कहते हैं हॉस्टल की रातें हमेशा यादों से भरी होती हैं, पर कुछ हॉस्टल ऐसे भी होते हैं जहां यादें नहीं, डर बसता है। आज की कहानी एक ऐसे ही हॉस्टल की है जहां आधी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दिखता कोई नहीं। मेरा नाम अंशुल है। मैं देहरादून का रहने वाला हूं। 3 साल पहले मैं पढ़ाई के लिए शिमला के एक पुराने कॉलेज में आया था, सेंट जॉर्ज कॉलेज। कॉलेज बहुत पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, और उसके साथ बना हॉस्टल, हिल व्यू डॉर्मिटरी, तो और भी रहस्यमयी था। कहा जाता था कि ये हॉस्टल कभी ब्रिटिश आर्मी की बैरक हुआ करता था, लेकिन अब उसे कॉलेज हॉस्टल में बदल दिया गया था। चारों तरफ घना जंगल, पुरानी पत्थर की दीवारें और दीवारों पर उगती काई। रात के वक्त ऐसा लगता जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। शुरू में सब ठीक था। पहले महीने तक सब कुछ सामान्य रहा। हम 4 लड़के थे, मैं, राघव, दिव्यांश और हर्षित। हम सब हॉस्टल के रूम नंबर 7 में रहते थे। हंसी मजाक, रातों में बातें, देर रात तक म्यूजिक, सब मजे से चल रहा था। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। वो शुक्रवार की रात थी। हम सब परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे राघव ने कहा, भाई चाय पीने चले नीचे, नींद आ रही है। मैंने हंसकर कहा, चलो, वैसे भी दिमाग घूम रहा है। हम दोनों नीचे हॉस्टल की कैंटीन की ओर गए। कैंटीन रात में बंद रहती थी, लेकिन बाहर एक पुरानी वेंडिंग मशीन थी। जब हम वहां पहुंचे तो ठंडी हवा चल रही थी और हॉस्टल का पूरा कॉरिडोर सन्नाटा साधे हुए था। राघव मशीन में सिक्का डालने ही वाला था कि उसने अचानक कहा, सुन, किसी ने दरवाजा बंद किया क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के आखिर में, जहां पुराना स्टोरेज रूम था, वहां दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। कड़ कड़ की आवाज आई और दरवाजा बंद हो गया। राघव ने टॉर्च से रोशनी डाली, पर वहां कोई नहीं था। हम दोनों ने सोचा हवा से हुआ होगा, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, पीछे से किसी ने जोर से क्लैप किया। टप टप टप। हम दोनों जम गए। टॉर्च पीछे घुमाई, कोई नहीं, बस ठंडी हवा और दीवारों से टकराती परछाइयां। राघव ने कांपते हुए कहा, चल ऊपर चलते हैं। हम भागते हुए कमरे में लौट आए। सुबह जब हमने ये बात दिव्यांश और हर्षित को बताई तो वो हंसने लगे। दिव्यांश बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, तेरी नींद उड़ गई थी बस। हम भी मान गए कि शायद नींद और डर का असर था, लेकिन उस रात फिर वही हुआ। इस बार हमारे कमरे के बाहर कदमों की आवाजें आने लगीं। थक थक थक। ऐसा लग रहा था कोई धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा है, और वो कदम रुकते नहीं थे। हर बार जब हम दरवाजा खोलते, वहां कोई नहीं होता। राघव ने दरवाजे पर झांक कर देखा। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान दीवार की ओर जाकर गायब हो रहे थे। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबकी नींद उड़ा दी। करीब 2 बजे हर्षित चिल्लाकर उठ गया, भाई, कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। हम सब उठे, खिड़की की तरफ दौड़े। खिड़की के बाहर बस अंधेरा था, लेकिन जब राघव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो हमने देखा, खिड़की पर उंगलियों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। दिव्यांश ने डरते हुए कहा, शायद कोई मजाक कर रहा है। पर तभी राघव चिल्लाया, रुको। वो धीरे धीरे फर्श की ओर झुका। वहां एक पुराना बाल पड़ा था, लंबा, काला और गीला। हम सब सन्न रह गए, क्योंकि हमारे हॉस्टल के उस फ्लोर पर कोई लड़की नहीं रहती थी। अगले दिन सुबह हमने ये बात हॉस्टल के वार्डन को बताई। वो हमें घूरने लगा और बोला, रूम नंबर 7, तुम लोग उसी में रहते हो? हमने कहा, हाँ सर, क्यों? वो थोड़ा हिचकिचाया और बोला, देखो बेटा, अगर कुछ अजीब लगे तो ध्यान मत दो। उस कमरे का अतीत अच्छा नहीं है। हमने पूछा, क्या हुआ था वहां? वो बोला, कई साल पहले इसी हॉस्टल के एक विंग में एक लड़की सफाई का काम करती थी, माया। कहा जाता है कि उसकी मौत 3री मंजिल के बाथरूम में हुई थी। लोगों का कहना है आज भी उसकी आत्मा उसी फ्लोर पर घूमती है, क्योंकि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, हत्या थी। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो फ्लोर वही था जहां हमारा कमरा था, 3री मंजिल। उस रात राघव ने कहा, अगर ये सब सच है तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए।
हमने कमरे में एक पुराना मोबाइल लगा दिया, रिकॉर्डिंग मोड में। लाइट बंद करके सो गए। रात के करीब 2:43 बजे कमरे में कुछ आवाजें आईं। टप टप टप, थक थक थक, किसी के चलने की आवाजें। फिर खिड़की अपने आप खुली और मोबाइल गिर गया। सुबह जब हमने रिकॉर्डिंग देखी तो कैमरे में कुछ धुंधला सा दिखा। एक सफेद साया कमरे के कोने में खड़ा था। वो साया कुछ पल तक हमें देखता रहा, फिर धीरे धीरे दीवार में गायब हो गया। अगले दिन हॉस्टल में अजीब माहौल था। कुछ कमरे खाली पड़े थे क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स छुट्टी में घर गए थे। हमारे पूरे विंग में बस हम 4 थे। रात के करीब 3 बजे अचानक हर्षित चीख पड़ा, आग लग गई। हम उठे तो देखा कि उसके बिस्तर पर चादर जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि चादर के बीच में आग खुद ब खुद बुझ गई। जब हमने उसे पलटा तो नीचे की दीवार पर हिंदी में लिखा था, मुझे यहां से निकालो। राघव कांपते हुए बोला, ये माया ही है, वही कुछ चाहती है। अगले दिन हमने पुराने रिकॉर्ड्स खोजने शुरू किए। कॉलेज की लाइब्रेरी में हमें एक पुराना न्यूज़पेपर मिला। साल था 1957। उसमें लिखा था, सेंट जॉर्ज हॉस्टल की सफाई कर्मचारी माया की लाश 3री मंजिल के बाथरूम में मिली। मौत का कारण फिसलकर गिरना बताया गया, पर कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी चीखें सुनी थीं। और नीचे एक लाइन लाल स्याही से लिखी थी, केस क्लोज्ड, सुइसाइड। पर हर कोई जानता था वो सुसाइड नहीं, मर्डर था। कहा जाता है माया को हॉस्टल के एक वार्डन ने परेशान किया था और जब उसने शिकायत की तो उसे चुप करा दिया गया। हमने तय किया कि अब हम हॉस्टल छोड़ देंगे, पर उससे पहले हम सबने कहा, आखिरी बार पता लगाते हैं कि वो आत्मा क्या चाहती है। हम चारों बाथरूम की तरफ गए जहां उसकी मौत हुई थी। अंदर अंधेरा था। राघव ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो, Why didn't anyone help me? अचानक दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम, लाइट बंद, चारों तरफ अंधेरा, और फिर वो आवाज, महिला की सिसकियां, मुझे बचा लो, मुझे निकालो। हम सब डर से कांपने लगे। राघव ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, दीवार पर जलते अक्षरों में कुछ लिखा गया, सच सामने लाओ। सुबह जब दरवाजा खुला, हम सब बेहोश पड़े थे। वार्डन हमें हॉस्पिटल ले गया। हमें बताया गया कि बाथरूम के नीचे खुदाई हुई थी और वहां से एक पुरानी मानव खोपड़ी मिली, साथ में एक आईडी कार्ड, एम देवी, माया देवी। उस दिन के बाद हॉस्टल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। राघव और हर्षित ने कॉलेज छोड़ दिया। मैं और दिव्यांश दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, लेकिन कभी कभी रात को 3री मंजिल के पास से धीरे धीरे आती वो आवाज, टप टप टप, अब भी सुनाई देती है। कहते हैं कुछ रूहें तब तक चैन से नहीं सोती जब तक उनका सच सामने न आए। माया की आत्मा अब भी उस हॉस्टल में है, क्योंकि उसे अब भी न्याय चाहिए।